और क्या हालचाल। एपिसोड 95 की शुरुआत होती है और हमें सबसे पहले वांगलिंग और क्यान फैन को बताया जाता है, जो कि एक दूसरे के सामने ऐसे खड़े हुए होते हैं और लड़ने के लिए एकदम तैयार हो रहे होते हैं। अब इतने में हमें डू टियान को बताया जाता है, जो कि क्यान फैन और वांगलिंग को घूर घूर कर देख रहा होता है। अब डू टियान चलता है तो कुछ भी नहीं करता, लेकिन अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है। वांगलिंग चलता है तो अपनी सेलेस्टियल शॉट को बाहर निकालता है और एक स्लैश अटैक क्यान फैन के ऊपर जड़ देता है। लेकिन क्यान फैन चलता है तो वो भी वांगलिंग के अटैक को डिजोल्व कर देता है, लेकिन डिजोल्व करने में थोड़ी सी उसकी हालत पतली हो जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि वांगलिंग पहले अटैक में ही इतनी पावर का इस्तेमाल करेगा। अब इतने में हमारे वांगलिंग को बताया जाता है, जो कि बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करता। वांगलिंग चलता है तो तुरंत नकली 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है। अब जैसे वांगलिंग नकली 1 बिलियन सोल फ्लैग को बाहर निकालता है तो वांगलिंग चलता है तो इसे एक्टिवेट करता है, और एक्टिवेट करते ही 1 बिलियन बोले जाए तो अनलिमिटेड सोल बाहर निकालती हैं, जो कि क्यान फैन को चारों तरफ से गिरने लगती हैं। अब इतने में हमें क्यान फैन को बताया जाता है, जो कि 1 बिलियन सोल फ्लैग की पावर को देखकर थोड़ा सा तो हैरान हो चुका था। क्यान फैन चलता है तो वो भी एक ट्रेजर को बाहर निकालता है, लेकिन तब तक वांगलिंग चलता है तो एक और हमला क्यान फैन के ऊपर कर देता है, जिस वजह से क्यान फैन का अटैक तैयार ही नहीं हो पाता। अब इनके बीच एक दो ऐसे ही मुक्के चलते रहते हैं और क्यान फैन है ना, वो फाइनली हार जाता है। हालांकि पूरी तरीके से नहीं हारता, लेकिन क्यान फैन हार मान लेता है। फाइनली वांगलिंग और डू टियान चलते हैं तो यहाँ से निकल जाते हैं। हाँ, अब इतने में दोबारा से क्यान फैन को बताया जाता है, जो कि यहाँ पर रेड बटरफ्लाई को प्रकट करता है और पलक झपकती उसके शरीर से एनर्जी निकालकर अपने शरीर के अंदर डाल देता है, और फिर यहाँ पर जोर जोर से हंसकर चिल्लाकर कहने लगता है कि मैं सबका डोमेन को डिवोर कर जाऊंगा। वांगलिंग, तेरा डोमेन मेरा होगा। सिस्टर लिऊ में, आपका डोमेन भी मेरा होगा। मास्टर, आपका डोमेन भी मेरा ही होगा। मैं सबके डोमेन को निकल जाऊंगा। अब जैसे क्यान फैन कहता है तो सीन से होता है और पर हमें एक गुफा का सीन बताया जाता है, जहाँ पर जो वांगलिंग है ना, उसे डू टियान समझा रहा होता है कि तुम्हें किस तरीके से ट्रेनिंग करनी है। वांगलिंग चलता है तो वो भी हमें से रिला देता है। अब ट्रेनिंग 3 पार्ट में होनी थी। बोले जाए तो जब भी अपन सोल फॉर्मेशन से सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर जाते हैं ना, तो सबसे पहले हमारी बॉडी को सेलेस्टियल एनर्जी से रिफाइन करना पड़ता है, फिर हमारी सोल को सेलेस्टियल एनर्जी से रिफाइन करना पड़ता है, और फिर सोल और बॉडी एक होंगी और दोनों को एक साथ सेलेस्टियल एनर्जी से रिफाइन करता है। और जैसे ये दोनों प्रोसेसिंग पूरी हो जाती हैं तो इसके बाद जो हमारा ब्लड है ना, उसके अंदर सेलेस्टियल एनर्जी को अच्छी तरीके से दबा दबा कर भरना पड़ता है, तब अपन सोल ट्रांसफॉर्मेशन लेवल पर पहुंचते हैं। बोले जाए तो ये शुद्ध हिंदी में था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब इतने में हमें डू टियान को बताया जाता है, जो कि बाहर बैठकर वांगलिंग का इंतजार कर रहा होता है। तभी गुफा के अंदर से अजीब सी स्मेल निकलने लगती है, जिसे की डू टियान समझ जाती है। डू टियान चलती है तो तुरंत यहाँ पर फॉर्मेशन बनाते हैं, लेकिन तब तक थोड़ा सा लेट हो चुका था, इसलिए बहुत सारे क्रेचर वगैरह यहाँ पर आकर्षित हो गए थे। डू टियान चलते हैं तो सभी के सभी ट्रेचरों को मारकर उनकी आत्मा को सोल फ्लैग के अंदर भरने लगते हैं। अब थोड़ी देर तक ऐसे चलता रहता है। डू टियान चलता है तो यहाँ पर बहुत सारे जानवरों को खत्म कर डालता है और सभी की आत्मा को अपने सोल फ्लैग के अंदर भर लेता है। अब इतने में सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें जो क्लैन पाताल लोक में रहता है ना, इमोर्टल क्लैन, हमें उन्हीं क्लैन के कुछ बंदों को बताया जाता है। अब जब बंदे चलते हैं तो एक कोपेन को यहाँ पर लाते हैं और इस कोपेन की एनर्जी एक ट्री के अंदर डालने लगते हैं, जिस वजह से जो ट्री है ना, वो विकसित होने लगता है। अब इनमें से एक बंदा यहाँ पर कहने लगता है कि मैंने सुना है कि जो सुजाकू है, करंट सुजाकू है, बोले जाए तो 14वें नंबर का सुजाकू है, वो सोल रिफाइनिंग सेक्ट में गया है ताकि वो 1 बिलियन सोल फ्लैग लाकर हमसे लड़ सके। अब जैसे यहाँ पर एक बंदा सामने वाले बंदे से कहता है ना, तो सीन शिफ्ट होता है और फिर दोबारा से हमें डू टियान को बताया जाता है, जो कि अभी भी जानवरों को मारने में लगा हुआ था। तभी पलक झपकती यहाँ पर सुजाकू प्रकट होता है। अब जैसे ही सुजाकू प्रकट होता है तो डू टियान चलता है तो 14वें नंबर के सुजाकू से पूछने लगता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। सुजाकू चलता है तो वो भी डू टियान से ज्यादा बकवास नहीं करता, वो सीधा डू टियान को बताने लगता है कि आज से 10,000 साल पहले तुम्हारे जो पूर्वज थे और मेरे जो पूर्वज थे, उनके बीच एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ था कि जब भी सुजाकू अलायंस, बोला जाए तो सुजाकू प्लेनेट पर कोई बड़ा खतरा आएगा तो हम सोल फ्लैग का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तुम्हें वो सोल फ्लैग मुझे दे देना चाहिए। अब जब डू टियान यहाँ पर सुजाकू की बात सुनता है ना, तो वो जोर जोर से हंसकर इस बात को ठुकरा देता है कि मैंने तो ऐसी किसी भी शर्त के बारे में नहीं सुना था कि मेरी सोल रिफाइनिंग सेक्ट ने ऐसी कोई शर्त रखी है। अब जब सुजाकू डू टियान की बात सुनता है ना, तो वो उसकी बातों को भी ठुकरा देता है कि देखो तुम उस समय बच्चे थे, इसलिए तुम्हें इस शर्त के बारे में पता नहीं है।
हैं। अब जब डूटियान सुजाकू की बात सुनता है तो डूटियान गुस्सा हो जाता है कि फालतू की बकवास बंद करो और यहाँ से निकल ले पतली गली से, वरना अच्छा नहीं होगा। अब जैसे डूटियान कहता है तो सुजाकू चलता है तो वो भी गुस्सा हो जाता है और कहने लगता है कि डूटियान मैं तुमसे लास्ट बार सोल फ्लैग मांग रहा हूँ, अगर तुमने मुझे सोल फ्लैग नहीं दिया ना तो मैं पूरी की पूरी सोल रिफाइनिंग सेक्ट को खत्म कर दूंगा और इसकी जिम्मेदारी सिर्फ तुम लोगे। अब जब सुजाकू ये कहता है तो यहाँ पर डूटियान चलता है तो वो भी अब अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को एक्टिवेट कर देता है। अब इतने में हमें सुजाकू को बताया जाता है जो कि एक फिनिक्स को निकालता है और फिनिक्स को टुकड़ों में काट कर, बोले जाए तो टुकड़ों में आग के रूप में कन्वर्ट कर सीधा सोल रिफाइनिंग सेक्ट के ऊपर ही हमला कर देता है। अब इतने में हमें डूटियान को बताया जाता है, डूटियान चलता है तो वो भी अपने 1 बिलियन सोल फ्लैग को एक्टिवेट करता है और बहुत सारे हमलों को बीच में डिसॉल्व कर देता है। लेकिन हमला बहुत ही ज्यादा पावरफुल था इसलिए बहुत सारे सोल रिफाइनिंग सेक्ट के लोग मारे जाते हैं। अब इतने में हमें दोबारा से डूटियान को बताया जाता है, डूटियान चलता है तो अपने इतने सारे लोगों को मरते हुए देखकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और यहाँ पर अपने ब्लड को सेक्रीफाइस कर एक बहुत ही तगड़ा आफ्टर इमेज सी बना देता है। लेकिन यहाँ पर सुजाकू लौट चलता है तो सुजाकू सील का इस्तेमाल करता है और पलक झपकती डूटियान ने जो अपने ब्लड को इस्तेमाल कर एक आफ्टर इमेज बनाई थी ना उसे तोड़ देता है। अब जैसी डूटियान की आफ्टर इमेज टूटती है तो डूटियान समझ जाता है कि अब तक वो 2 सालों तक जिंदा और रह सकता था, लेकिन ब्लड के इस्तेमाल करने की वजह से अब ऐसा लगता है कि वो सिर्फ कुछ ही घंटों तक और जिंदा रहेगा। इसके अलावा सुजाकू लौट चलता है तो यहाँ पर एक अटैक एक पहाड़ के ऊपर भी कर देता है और उसी पहाड़ के अंदर जो हमारा वांगलिंग है ना वो कल्टीवेट कर रहा था, जिस वजह से वो पहाड़ है ना वो भी एकदम छाड़ चूर चूर हो जाता है। जिस वजह से जो डूटियान है ना वो समझ जाता है कि शायद जो शेंगन्यू है ना वो मारा गया है, इसलिए वो और भी ज्यादा पगला जाता है। अब डूटियान समझ जाता है कि अब उसका सब कुछ खत्म हो चुका है क्योंकि जो वांगलिंग है वो भी मारा जा चुका है और वो भी कुछ ही घंटों बाद मरने वाला है, तो भला वो सुजाकू लॉर्ड को क्यों छोड़े। इसलिए अब यहाँ पर डूटियान चलता है तो हाथों की सील बदलता है और अपनी सोल को भी सेक्रीफाइस कर यहाँ पर 1 बिलियन सोल फ्लैग की सबसे पावरफुल सोल 4 सोल का इस्तेमाल करता है, जिस वजह से यहाँ पर 4 सोल चमकने लगती है। अब जैसी 4 सोल चमकती है तो 4 सोल चलती है तो ऐसे सुइयों जैसे बहुत सारी स्पिरिचुअल रूट बनाती है और इन रूटों से जो सुजाकू है ना उसके ऊपर हमला कर देती है। अब ये सुइयां इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि सुजाकू के हर डिफेंस टूटते हुए चले जाते हैं और सुजाकू ऐसे पीछे फेंकता हुआ चला जाता है, बोला जाए तो पीछे हटने पर मजबूर था। लेकिन अब सुजाकू चलता है तो वो भी अपने ब्लड का इस्तेमाल करता है और यहाँ पर मिस्टीरियस सुजाकू सील बनाता है, जिस वजह से यहाँ पर एकदम सब कुछ फिरिस्सा हो जाता है। अब यहाँ पर सुजाकू लौट चलता है तो इसी मौके का फायदा उठाता है और पलक झपकती जो 4 सोल है ना उसे ट्रैप कर लेता है। अब इतने में हमें डूटियान को बताया जाता है जो कि समझ चुका था कि अब सब चीज खत्म हो चुकी है क्योंकि सोल फ्लैग की जो चौथी सोल है ना वही जा चुकी है, तो भला 1 बिलियन सोल फ्लैग अब इतना पावरफुल नहीं रहेगा जितना कि वो पहले था। डूटियान समझ जाता है कि वो हार चुका है। अब इतने में हमें सुजाकू को बताया जाता है जो कि 1 बिलियन सोल फ्लैग को लेने के लिए आगे आ ही रहा होता है। तभी अचानक पलक झपकती यहाँ पर एक आवाज गूंजती है और ये आवाज बहुत ही ज्यादा एरोगेंट थी कि जहाँ पर तू खड़ा है वहीं पर खड़ा रहे, वरना आज यहाँ से तू जिंदा नहीं जा पाएगा। अब भाई साहब जैसी आवाज गूंजती है तो हमें सुजाकू को बताया जाता है जो कि एकदम स्टॉप हो जाता है और वो एक दिशा में देखने लगता है। अब उसी दिशा में हमें पलक झपकती वांगलिंग को बताया जाता है जो कि फ्लैश की तरह प्रकट होता है और वांगलिंग हमें 6 पैक भी बताए जाते हैं जो कि एकदम अलग ही चमक रहे होते हैं, बोले जाए तो साइन कर रहे होते हैं। खैर जो भी है इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है, लेकिन इसका नोवेल एपिसोड पहले ही आ चुका है जिसमें कि आपको सिटुनान देखने को मिला है। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर और कल रात 10 बजे एपिसोड आ जाएगा। जो भी है मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर बाय।